हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? तो क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। कंसेप्ट को तोड़ते रहना है और कुछ नया, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ओके। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एस ब्लॉक, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, एस ब्लॉक। ओके। ये 12th क्लास में भी है एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, उसमें भी एस ब्लॉक वाला चैप्टर क्या कह रखा है, दे रखा है। ओके। तो आज हम एस ब्लॉक के बारे में जानेंगे। क्या होता है एस ब्लॉक? जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें एस ब्लॉक को अलग क्यों किया गया? पी ब्लॉक मीन्स पीरियोडिक टेबल का जो डिवाइडेशन क्यों किया गया? चार पार्ट में डिवाइड है, आपको पता ही होगा पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से? एस पी डी एफ, चार ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ना? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके। तो आज वैसे डी ब्लॉक की तो बात नहीं है, आज अपन एस ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। एस ब्लॉक क्या होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को कहा जाता है? इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक से। एटॉमिक साइज, या उसे आयनिक रेडियाई बोल सकते हैं। एंड सेकेंड वो देखेंगे हम जेड इफेक्टिव, ओके, या आयोनाइजेशन एनर्जी। वो दोनों सेम से ही टॉपिक हैं, दोनों क्या रिलेटेड हैं। तो उन तीनों टॉपिक्स को अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके। तो एस ब्लॉक में कौन कौन सी एलिमेंट्स आते हैं, पहले ये पता होना चाहिए अपन को सबसे पहले। तो एस ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं अपने दो ग्रुप आते हैं इसमें, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। ओके। लास्ट में फ्रांसियम आता है। जो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसे अपन यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लिख देंगे। वैसे एलिमेंट तो है इसी का, बट उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके। एंड सेकेंड जो ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप के कौन से एलिमेंट हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम नहीं, सॉरी, रेडियम आर्य होता है। ओके। स्ट्रॉन्शियम आर्य, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके। ये है लिथियम, सोडियम, ये तो है फर्स्ट ग्रुप। ओके। और ये है सेकंड ग्रुप। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। ओके। इसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल? 2 4 6, और इसमें भी 6। इनमें से ये दो एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके। इनके बारे में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं आज अपन, एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जेड इफेक्टिव, तो उनके इनके बारे में ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इनके बारे में बात करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे इनके बारे में बात? क्योंकि दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके। तो फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को बस टीचर्स भी क्या करते हैं, मेरा अगर कोई भी क्लास में, कोई भी स्कूल्स में, कोई भी कॉलेजेस में अगर कोई टीचर एस ब्लॉक या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड जो केमिस्ट्री है उसको थोड़ा इंग्लिश में क्या करें, इंप्रूव करें, इंग्लिश में पढ़ाएं। क्यों? किसका इसका रीजन है। देखो टीचर क्या करते हैं, एक बात तो बताते हैं कि एल्किल, देखो मैं आज आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ आपका। एक होता है एल्किल एंड एक होता है एल्कली। ओके। तो टीचर जब पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एल्कली हैलाइड एक चैप्टर है, 12th में भी है और इसमें है बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। ओके। तो क्या करते हैं, इसको तो पढ़ाएंगे एल्किल हैलाइड, इसका नाम क्या लिखाएंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में एल्किल हैलाइड। बट जब पढ़ाते हैं एस ब्लॉक, तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन उसको हिंदी में जब बताते हैं तो साथ साथ में इंग्लिश में बताना चाहिए, जिससे कि बच्चों को क्या हो, कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि कभी पूछते हैं ना उनसे एल्किल हैलाइड और एल्किल एल्कली हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एल्कली हैलाइड, तो क्या करते हैं वो कहते हैं एल्कली हैलाइड तो होते ही नहीं है। क्या कहते हैं? एल्कली हैलाइड तो होते ही नहीं है, एल्किल हैलाइड होते हैं। ओके। तो एल्किल एल्कली हैलाइड भी होते हैं। एल्कली हैलाइड कौन से होते हैं? देखो ये फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के
तो जो फर्स्ट ग्रुप है टोटल उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एल्कली, ALKALI, एल्कली मेटल। ओके, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल बोलते हैं एंड सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन मेटल। इन दोनों में क्या है डिफरेंस है? एल्कलाइन मेटल। ओके, ये है एल्कली मेटल एंड सेकेंड ग्रुप का क्या नाम है? एल्कलाइन मेटल। हिंदी में बोले तो इसे क्षारीय धातु बोलते हैं, इसे क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। आज अपन जिस ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे वो है अपना फर्स्ट ग्रुप। ओके, एल्कली मेटल्स के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल ही क्यों बोला जाता है? क्षारीय धातु ही क्यों बोला जाता है? देखो इंग्लिश में नाम जरूर याद होनी चाहिए इनके, एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल। ओके, नहीं तो आगे कंफ्यूजन होता है इनसे। क्षारीय धातु को क्षारीय धातु ही क्यों बोला जाता है? एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल ही क्यों बोला जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये उठना चाहिए आपके दिमाग में, है ना। तो एल्कली मेटल्स को, क्षारीय धातुओं को क्षारीय धातु क्यों कहते हैं? इसका भी रीजन है। क्या रीजन है सर? तो इसका रीजन ये है कि ये जो एलिमेंट हैं ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं सर? हाइड्रोक्साइड। ओके, ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना कि सेकंड ग्रुप की, मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल ही क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो एलिमेंट हैं वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और वो जो हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक मीन्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? क्षारीय धातुएं बोला जाता है। आई होप कि समझे होंगे आप। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो हाइड्रोक्साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? बेसिक नेचर की होती है। ओके, तो सर इसको एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं? इसका भी हिंदी में नाम लिख देता हूं मैं, क्षारीय मृदा धातु। ओके सर, इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों बोलते हैं? तो इसका भी रीजन है। क्या रीजन है? कि क्षारीय मृदा धातु इसलिए बोलते हैं इन्हें क्योंकि इस ग्रुप के जो मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बनाते तो वही है हाइड्रोक्साइड्स, इसमें भी हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। बट ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सॉइल में। इसमें देखो ये पाए जाते हैं सॉइल में। सॉइल मीन्स मिट्टी, मृदा। ओके, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो जो हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये भी क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्षारीय तो होंगे ये बेसिक नेचर के, और सॉइल में पाए जा रहे हैं, मृदा में पाए जा रहे हैं, तो क्षारीय मृदा और ये मेटल तो क्षारीय मृदा धातु हो गई। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ये समझ आ गया क्षारीय मृदा धातु क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु क्या बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? ओनली फॉर फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में ही अपन जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आगे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले। देखो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे कभी रटते नहीं है, और जो रटते हैं वो आगे तक नहीं जाते, ये फिक्स है। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कोई रटेगा तो कहाँ तक रटेगा भाई? रटने की भी तो लिमिट होती है ना, कहाँ तक रटोगे, है ना। रटने की भी क्या होती है? एक अपनी लिमिट होती है। चलो कोई नहीं, अपन तो अपने टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट तो पहले अपन को क्या आना चाहिए? जीईसी। इसका जीईसी क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप का फुल फॉर्म क्या होती है सर इसकी? जीईसी की फुल फॉर्म होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख भी देता हूँ मैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फर्स्ट ग्रुप के लिए? देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में एंटर करता है। ओके, ये मैं बात बताना भूल गया था, ये बता देता हूँ। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है
वो एस ब्लॉक में एंटर करता है, इसी के कारण इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दोनों जो ग्रुप्स थे दोनों ग्रुप्स में ही जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा एटम का वो किसमें एंटर करेगा, एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, एस ऑर्बिटल में, ओके, ब्लॉक में नहीं ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। इसी के कारण इसे क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इन दो ग्रुप्स को। ओके, कौन कौन से ग्रुप्स, लिथियम, फर्स्ट ग्रुप क्या था, फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट क्या थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम की ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, एंड सेकंड क्या था अपना, सेकंड था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, तो जीईसी क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, किसके लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए, 4 फर्स्ट ग्रुप, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, 4 फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ये तो दिख रहा होगा आपको इधर तक है ना, 4 फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट भी लिख देता हूं। ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के लिए NS1 होता है। जैसे देखो किसी का भी ले लीजिए आप, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, तो इसका क्या होता है, ये कौन से सेल में है, देखो नंबर 2 सेल में है, ये इसका सेल नंबर 3 है, ये 4 सेल में है, और ये रुबेडियम एंड सीजियम, तो ये फोर्थ सेल में होता है और ये 6 सेल में। कितने सेल होती हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, कितने होते हैं, 7 सेल होते हैं। ये कौन सा आ जाएगा, फ्रांसियम, ये 7 नंबर में होता है, लेकिन ये क्या है, रेडियो एक्टिव है तो इतना ज्यादा वो नहीं है, इसका रोल नहीं है, तो 6 भी बोल सकते हैं अपन इसको ना, नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, 2 3 4 5 6, किसके लिए, सोडियम के लिए थर्ड, सोडियम के लिए थर्ड, पोटेशियम के लिए 3, रुबेडियम के लिए 5, सीजियम के लिए 6, लिथियम के लिए 2, फ्रांसियम के लिए 7। ओके, तो NS1, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स। ओके, नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन कौन सी सेल में है, ये एलिमेंट सेकंड नंबर की सेल में, तो 2s1, इसका क्या हो जाएगा, कौन सी नंबर की सेल में है, थर्ड नंबर की सेल में, तो 3s1। ये क्या, देखो पहले ही बता रहा हूँ, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही ओनली फॉर, बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो लिथियम क्या क्या होगा, लिथियम का होता है 1s2 2s1। ओके, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होता है। ओके, इसी प्रकार पोटेशियम का देखेंगे, क्योंकि देखो इसका हो गया बाह्यतम कोष का ये है, इसका बाह्यतम कोष का ये, ऐसे ही इसका बाह्यतम कोष का 4s1, इसके बाह्यतम कोष का 5s1, 5 है ये। ओके, इसका 6s1, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं तो इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, क्योंकि दिस इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट फ्रांसियम। ओके, तो सीजियम के क्या हो जाएगा 6s1, ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ऐसे बाह्यतम कोष के। ओके, कंप्लीट लिखना चाहे तो कंप्लीट भी लिख सकते हैं। तो ये बात जीईसी समझ आ गया आपके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं अपन, इसको क्लीन करते हैं, कर लेता हूँ। ओके, एल्काली मेटल किसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं। एल्काली मेटल क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को, बिकॉज ऑफ इनके जो एलिमेंट्स हैं वो किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड्स, जो कि क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। ओके, बेसिक नेचर की होती हैं, समझ गए, और बेसिक नेचर की होती हैं, तो इसी के कारण इन्हें एल्काली मेटल बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को, और सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन मेटल, वो बता दिया क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एटॉमिक साइज, क्या आता है, एटॉमिक साइज। इस तरह एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज मींस परमाणविक आकार, ये से आप आयनिक रेडियाई भी बोल सकते हैं, कोई बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, दो में है ना। आयनिक रेडियाई क्या होगी, आयन का आकार, आयनिक आकार, आयनिक त्रिज्या बोल दो यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयनिक त्रिज्या क्या होगी, ये, इसको आप एटॉमिक साइज बोल दो, है ना, या इसको रेडियस, आप रेडियस नोट कर लो इसकी, तो वही तो एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो वो एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, क्या है ना।
तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज होता है एटम की साइज, परमाणु का आकार कितना बड़ा है कितना छोटा है क्या है, वो ही एटॉमिक साइज होता है। ओके, तो क्या होता है देखो, अपन कर रहे हैं किसकी बात, एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक में कौन सा, एल्कली मेटल्स, एल्कली वाला ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। नीचे लिख देता हूँ। तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा इन एलिमेंट्स में से? तो साइज जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है सर साइज? बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऊपर से टॉप टू जब बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। कि सर जेड इफेक्टिव क्या है? नहीं, ये भी पता होना चाहिए ना जेड इफेक्टिव है क्या। जेड इफेक्टिव का फुल नेम क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सर ये क्वेश्चन आ गया माइंड में, इस तरह से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोल रहे हो, आया होगा ना कि इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोल रहे हो। न्यूक्लियर चार्ज भी तो बोल सकते हैं अपन, नाभिकीय आवेश भी तो बोल सकते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों बोल रहे हैं अपन, क्या कारण है? तो इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि टीचर्स नहीं बताते हैं, जेड माइनस सिग्मा। न्यूक्लियर चार्ज ये है शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो इफेक्ट होता है उसकी वैल्यू है ये, और ये क्या है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज एंड दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये तो सभी को पता होगा, है ना। शील्डिंग इफेक्ट आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर जो रिपल्सन लगता है उसी को क्या बोलते हैं, रिपल्सन के कारण क्या होता है, जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। ये ऐसे भी देखो, ये रिलेशन भी होता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। साइज ओके, साइज क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ रहा है तो साइज क्या रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो अगर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो प्रोपोर्शनल होता है, शील्डिंग इफेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइज भी घट जाएगा। क्यों, देखो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा मीन्स आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है। और रिपल्सन बढ़ेगा तो दूर जाएंगे, कोई भी रिपल्सन होगा तो दूर ही तो वो जाते हैं, है ना। अट्रैक्शन होता है तो पास आते हैं, रिपेल होता है तो दूर जाते हैं, तो दूर जाएंगे तो मीन्स साइज बढ़ेगा एटम का, तो मीन्स शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, और यहाँ पर देखो ये क्या शो कर रहा है, जेड इफेक्ट। जेड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज, और उसमें से अगर क्या माइनस कर दें अपन, शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसको, इसके कारण जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसमें से अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड इफेक्टिव आ जाएगा। ओके, ये समझ आ गया जेड इफेक्टिव क्या होता है। साइज ऊपर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, क्योंकि ये साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। ओके, जेड इफेक्ट क्या है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर, आंतरिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगाया जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, किसी को मैं खींच रहा हूँ, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है मीन्स पास आ रहा है, पास आ रहा है मीन्स साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही तो बताया मैंने, इधर गया ये रहा, जेड इफेक्टिव मीन्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मीन्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बोला है मैंने, ये इस रिलेशन, ये क्या लिख रहा है अपना रिलेशन है, तो इसको याद रखना है आपको। ओके, एक इसको याद रखना है और एक इसको। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता ही है, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन लगता है उसके कारण जो साइज क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, उसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ओके, और ये पता लग गया, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। अगर सर हम बात करें पीरियड में लेफ्ट टू राइट गया तो क्या होगा सर, तो सर इसको भी देख रहे हैं अपन, पहले इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। और ये आपको याद होनी चाहिए, ये तीन तीन जो मैंने आपको रिलेशन लिखाए हैं ये याद होनी चाहिए, फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब देखते हैं पीरियड्स में, देखते हैं
एटॉमिक साइज क्या होगी? पीरियड में देखो, पीरियड्स, इन पीरियड्स लिख देता हूँ मैं, पीरियड में, आवर्त में, इन पीरियड क्या होगा? पीरियड में कहा जाते हैं अपन लेफ्ट टू राइट। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या है अपना लिथियम, और उसके बाद आगे कौन सा सेकंड ग्रुप है, उसमें क्या है? बेरिलियम है ना। सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या था? बेरिलियम। और नेक्स्ट कहाँ चले जाएंगे अपन? पी ब्लॉक पे, बोरोन, कार्बन के भी सेकंड जो क्या है, सेकंड जो पीरियड है, सेकंड जो पीरियड है उसमें ओनली फॉर कितने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बोरोन, कार्बन, ऐसे आगे हैं। ओके, तो इनमें अगर देखें कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा सर? तो लेफ्ट टू राइट अगर जब जाते हैं अपन तो जेड इफेक्टिव इज इंक्रीज। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है एंड साइज इज डिक्रीज। जेड, ये तो अभी पता पढ़ा ही था अपन ने, जेड इफेक्टिव किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? साइज के। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है मींस अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सर? तो सर ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम से बेरिलियम पर जा रहे हैं, तो इधर क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ेंगे मींस नाभिक स्ट्रांग हो रहा है। तो नाभिक स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो साइज डिक्रीज होगा या नहीं होगा सर? साइज डिक्रीज होगा ना। तो यही तो बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। ओके, तो लिथियम टू जब बेरिलियम जाएंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। मींस अगर पीरियड में, अपने पीरियड में अगर बात करें, अपने आवर्त में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा सर? किसका होगा? अब तो आंसर मिल गया, किसका? लिथियम का। किसका? लिथियम का। लेकिन एक और एक्सेप्शन, केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन के बिना चलती नहीं है सर। एक्सेप्शन नहीं होते हैं बिकॉज वो एक्सेप्शन नहीं होते क्योंकि सबका रीजन होता है। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे अपन उनको। लिथियम का साइज क्या होता है इन पीरियड? लिथियम क्या कहा? मींस एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल, उनके साइज कम पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैसेस को छोड़ करके जो लिथियम है मींस एस ब्लॉक के जो एल्कली मेटल्स हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है इन और पीरियोडिक टेबल, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। ओके, तो पीरियड की बात हो गई। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, साइज डिक्रीज होगा। ओके, क्यों बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव? क्योंकि क्या हो रहा है? जो अपना क्या है न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। क्या? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, ये इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो जेड इफेक्टिव वैल्यू बढ़ेगी, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। ओके, तो इसको एटॉमिक साइज कंप्लीट हो गया अपना। ओके, एटॉमिक साइज कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक देखें यार, नेक्स्ट वीडियो में देखें, बताइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। आज अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज इन पीरियड एंड ग्रुप, एटॉमिक साइज। ओके, और क्या पढ़ा है हमने? और एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों बोलते हैं। आज अपने ये कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो ये तो रहे एस ब्लॉक के 2 टॉपिक करा पाएंगे अपन इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और 2 या 3 टॉपिक जितने अपन से हो सकेंगे उतना नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो एस ब्लॉक की एलिमेंट्स आज आपको पूरा बेसिक मैंने दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके बारे में सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इंफॉर्मेशनल कैसी भी लगी हो, मीन्स अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।